Welcome back to our channel Knowledge Twitter, and this is for 10th class. Now let us start our second question of lesson 1 of history. The name of the chapter is The Rise of Nationalism in Europe. Now the second question is, what were the objective of French Revolution? Objective means aim, उद्देश्य. फ्रेंच रेवोल्यूशन के उद्देश्य क्या थे? द ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज टू ट्रांसफर सॉवनिटी from monarchy to a body of French citizen and to create a सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल. जो मेन ऑब्जेक्टिव था फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो ये था कि वो मोनार्की सिस्टम को एबॉलिश करके वहाँ पर एक नेशनल असेंबली लेकर आना चाहते थे. ठीक है. सॉवरेनिटी मीन्स क्या होता है कि एक ऐसा पर्सन हु है सुप्रीम पावर और अथॉरिटी सच एज अ किंग और कैन बी अ क्वीन. क्लियर. तो वो जहाँ पर राजा काम करेगा तो वहाँ पर मोनार्की सिस्टम होगा. जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का रीज़न यही था कि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का रीज़न ये था कि वो मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करने के बाद नेशनल असेंबली लाना चाहते थे. वो एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहते थे ह्यूमन बीइंग की, और वो एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी फ्रेंच लोगों के बीच में क्रिएट करना चाहते थे. ठीक है. नेशनलिज्म और लाइबरलिज्म की फीलिंग्स को वो लोगों के बीच में क्रिएट करना चाहते थे. नाउ द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉज टू ओवरथ्रो द मोनार्किकल रूल्स. वो मोनार्किकल रूल्स को ख़त्म करना चाहते थे, अबॉलिश करना चाहते थे, और जो ओल्ड रिजीम्स चली आ रही थी, पुरानी ट्रेडिशनल जो व्यवस्थाएं चली आ रही थी फ्रांस के अंदर, उसको ख़त्म करना चाहते थे. एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रिपब्लिक गवर्नमेंट, और वो एक रिपब्लिक गवर्नमेंट को चूज़ करना चाहते थे. इज़ इट क्लियर? दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन. रिपब्लिक गवर्नमेंट मीन्स क्या होता है कि जब लोग व्हेन पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू मेक लॉज दैट वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. क्लियर. एंड दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या क्या प्रभाव पड़े. इम्पैक्ट मीन्स होता है प्रभाव पड़ना. क्या क्या इफेक्ट हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन का. देखो, पहले क्या था, फ्रांस के अंदर फ्यूडलिज्म सिस्टम था, उसको ख़त्म कर दिया गया. कैसे ख़त्म किया गया? थ्रू डिक्री इशूड बाय द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. क्योंकि जो नेशनल असेंबली जब मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करके नेशनल असेंबली बनाई गई थी, तो नेशनल असेंबली के लोगों ने, डिक्री मीन्स होता है ऑर्डर दिया, उन्होंने एक ऐसा ऑर्डर इशू किया जिससे क्या था कि जो फ्यूडलिज्म था उसको ख़त्म कर दिया गया. फ्यूडलिज्म सब समझते हैं क्या होता है. फ्यूडलिज्म क्या होता है कि जब एक लैंड ओनर अपनी लैंड को किसी स्मॉल पेजेंट्स को, पुअर फार्मर्स को कल्टीवेट करने के लिए देता है, पर उसका कुछ ही पार्ट उसको देता है कि वो अपनी 2 टाइम्स की अर्निंग्स को भी वो अर्न नहीं कर पाता है. तो वो सामंतवाद जिसको बोला जाता है. और सेकंड क्या है? सेकंड पॉइंट इज privileges of church nobles were abolished. जो चर्च और नोबल, चर्च बिलोंग्स टू द फर्स्ट एस्टेट एंड नोबल्स बिलोंग्स टू द सेकंड एस्टेट. जो उनके प्रिविलेजेस थे, अधिकार थे, उनके प्रिविलेजेस क्या थे? दे टेक द 2 types of tax from the थर्ड estate, means tied and the tile. ठीक है. उनको उन privileges को भी ख़त्म कर दिया था. एंड they were spending the royal life, and these all privileges were also abolished. Now the second point is monarchy was abolished. Monarchy system means किंग्स पावर वॉज ओवरथ्रोन एंड द रिपब्लिक वॉज एस्टेब्लिश इन फ्रांस. देखो, ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं. यदि आप सेकंड क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए हैं तो थर्ड क्वेश्चन के आप इम्पैक्ट क्लियरली लिख सकते हैं. द रिपब्लिक वॉज एस्टेब्लिश इन फ्रांस. नाउ द थर्ड पॉइंट इज डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ मिडिल क्लास बिगिन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स. तो जो यूरोप, डिफरेंट सिटीज़ जो यूरोप्स के थे, यूरोप कॉन्टिनेंट की जितने भी अदर सिटीज़ थे, डिफरेंट टाइप्स के सिटीज़ थे, जो स्टूडेंट्स थे और अदर मेंबर्स थे जो हु बिलोंग टू द मिडिल क्लास. मिडिल क्लास जो थोड़ा ग्रो कर गए थे, जो पुअर थे पर वो अपने अब वेजेस उनके थोड़े से इंक्रीज़ हो गए थे, अब दे कैन स्पेंड देयर लाइफ वेरी इजीली. तो मिडिल क्लास जो लोग थे उन्होंने जैकोबिन्स क्लब को सेटअप करना शुरू कर दिया था. दैट इज़ द थर्ड पॉइंट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. जैकोबिन क्लब्स जो था वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने बनाया था. इज इट क्लियर? दीज आर ऑल्सो 2 questions for 10th class. Thank you. Have a nice day.